स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये आपका चैप्टर नंबर 3 सैम्बुलिंगम का कोडिंग। तो ट्रांसपोर्ट किस किस मीडिएटर से हो सकता है, वो है आपके लिपिड और सेल मेम्ब्रेन। लिपिड एंड सेल मेम्ब्रेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस बिटवीन ईसीएफ एंड आईसीएफ। जो लिपिड और सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या चीज़? मिनरल्स हो गए, वाइटल्स हो गए, एक तरीके से प्रोटीन्स हो गई, काफ़ी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करते हैं इसके थ्रू। कहाँ पे, किस किस के बीच में? ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में। इसके होते हैं दो टाइप, फर्स्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इट गोज अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ये जाता है एक तरीके से कंसंट्रेट ग्रेडियंट के साथ में, जैसे कि हायर टू लोअर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाउनहिल मूवमेंट। डाउनहिल मतलब इस तरीके से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ लगेगा नीचे की तरफ, तो इसे बोलेंगे डाउनहिल मूवमेंट। इट डज नॉट नीड एनर्जी, इसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। द सब्सटेंसेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस डिफ्यूजन कैन बी डिस्कस्ड अंडर 3 हेडिंग्स। 3 हेडिंग्स के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर। लिपिड लेयर के थ्रू कौन सा डिफ्यूजन होगा? सिंपल। प्रोटीन लेयर के थ्रू, और फैसिलिटेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन के थ्रू। तो फर्स्ट क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर। लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज परमेबल ओनली टू लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। तो ये 3 कंपोनेंट ही लिपिड लेयर से पास हो सकते हैं। सेकेंड है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर। प्रोटीन लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज परमेबल टू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज, मेनली इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम। इन सब के लिए ये प्रोटीन लेयर सिंपल सेल मेम्ब्रेन जो काम करती है, ट्रांसपोर्टर का काम करती है एक तरीके से। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटीन चैनल्स और आयन चैनल्स। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज गेट्स टू अलाउ द पैसेज ऑफ स्पेसिफिक आयंस और इवन मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये एक तरीके से गेट्स होते हैं, जो इस तरीके से गेट्स होते हैं सेल के अंदर, जो पैसेज को अलाउ करते हैं ट्रांसफर के लिए, इस तरीके से। तो इसके थ्रू क्या होता है? मूवमेंट होता है किसी भी स्पेसिफिक आयन का या मॉलिक्यूल्स का। प्रोटीन्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसके थ्रू ही पास हो पाते हैं आयन चैनल्स के थ्रू। टाइप्स ऑफ प्रोटीन चैनल्स और आयन चैनल्स। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ईच चैनल कैन परमिट ओनली वन टाइप ऑफ आयन टू पास थ्रू इट। यानी कि एक चैनल एक ही आयन को परमिशन देता है पास होने के लिए। जैसे कि दिस चैनल सच एज सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल। जैसे कि सेल होगी, उसमें क्या होता है? 3 सोडियम आउट होते हैं और 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं। तो ये एक गेट की तरह काम करता है। अलाउंस 3 ही सोडियम की, तो 3 ही बाहर निकलेंगे और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो इसकी इतनी ही अलाउंस होती है। रेगुलेशन ऑफ द चैनल्स। Some protein channels are continuously open and most of the channels are always closed। यानी कुछ जो प्रोटीन चैनल होते हैं वो हमेशा खुले होते हैं और कुछ हमेशा बंद होते हैं। कंटिन्यूसली ओपन चैनल्स आर कॉल्ड अनगेटेड चैनल्स। जो हमेशा जो खुले होते हैं वो अनगेटेड चैनल्स बोलते हैं ना, वहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन इजीली पास हो सकता है। क्लोज चैनल्स आर कॉल्ड गेटेड चैनल्स। इसके लिए परमिशन की ज़रूरत होती है एक तरीके से, सेल्स के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के लिए। तो हम पढ़ेंगे अब गेटेड चैनल्स। गेटेड चैनल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वोल्टेज गेटेड चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल, मैकेनिकली गेटेड चैनल। तो फर्स्ट क्या है आपका? वोल्टेज गेटेड चैनल। इट ओपन्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में अगर चेंज होता है तब ये ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन व्हेन एक्शन पोटेंशियल रीचेज एक्सॉन टर्मिनल, the calcium channels are opened and calcium ion diffused into the interior of the axon terminal from ECF। लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो एक्सॉन टर्मिनल तक जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? कैल्शियम आयन के जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं कैल्शियम आयन्स के लिए, वो इंटीरियर एक्सॉन में डिफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ से? ECF से निकल के। सेकेंड है लाइगेंड गेटेड चैनल। इट ओपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम हार्मोन्स। Hormonal substances are called ligand and the channels are called ligand gated channel। ligand क्या होता है? मेनली एक इम्पोर्टेंट पर्सन होता है जो सबको बांध के रखता है अपनी तरफ, इस तरीके से। तो कुछ हार्मोन्स की प्रेजेंस में ये ओपन होता है ligand gated channel। ड्यूरिंग एग्जाम्पल क्या है इसका? ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द वेसिकल्स।
ये इस तरीके से न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया, यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, यहाँ से आपका जो एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज होता है कहीं भी बॉडी में जहाँ पे इम्पल्स चल रहा है। थर्ड है मैकेनिकल गेटेड चैनल। दीज आर द चैनल्स विच आर ओपनड बाय सम मैकेनिकल फैक्टर्स, जैसे कि प्रेशर रिसेप्टर, पैसिनियन कॉर्पस्कल बोलते हैं, द रिसेप्टर सेल्स ऑफ ऑर्गन और कॉर्टाई एंड वेस्टिबुलर एपरेटस। थर्ड मीडिएटेड डिफ्यूजन है आपका फैसिलिटेटेड और करियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। दिस इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन बाय विच द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज हैविंग लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ए करियर प्रोटीन। करियर प्रोटीन की हेल्प से जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक तरीके से, जैसे कि ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। क्या इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अगर परमिएबिलिटी ठीक नहीं होगी सेल मेम्ब्रेन की तो डिफ्यूजन का रेट घट जाएगा या बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा एक तरीके से रेट ऑफ सेल डिफ्यूजन। टेम्परेचर, solubility of the substances, thickness of the cell membrane, size of the molecules, size of the ions, charge of the ions. Second transport है active transport. It is the movement of substances against the chemical or electrical or electrochemical gradient, यानी कि अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसे। इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। करियर प्रोटीन्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से करियर प्रोटीन्स होते हैं? यूनिपोर्ट, ये क्या होता है? एक ही सब्सटेंस को एक ही डायरेक्शन में लेके जाएगा, सिंगल सब्सटेंस सिंगल डायरेक्शन। फिर आता है सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट क्या करता है? टू डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं सेम डायरेक्शन में लेके जाता है। और एंटीपोर्ट क्या करता है? टू डिफरेंट सब्सटेंसेस को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा। उसके बाद आता है सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? आयनिक और नॉन आयनिक फॉर्म में होते हैं। फर्स्टली आयनिक फॉर्म में कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड एंड आयोडाइड। नॉन आयनिक फॉर्म कौन कौन सी होती है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड यूरिया। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है दो टाइप का, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट हम बात पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म द एनर्जी इज लिबरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, यानी कि जो एनर्जी है जो डायरेक्टली एटीपी के ब्रेकडाउन से डायरेक्टली ही लिबरेट हो जाती है, मतलब डायरेक्टली मिल जाती है एक तरीके से। बाय दिस मेथड द सब्सटेंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आर ट्रांसपोर्टेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सब्सटेंस विद सोडियम आयन बाय मीन्स ऑफ ए कॉमन करियर प्रोटीन, यानी कि इसमें सोडियम आयन करियर प्रोटीन का काम करता है। When sodium is transported by a carrier protein, another substance is also transported by the same protein simultaneously. अगर कोई भी प्रोटीन है करियर प्रोटीन, वो सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जो दूसरा सब्सटेंस होगा वो भी सेम प्रोटीन करियर प्रोटीन के साथ ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इधर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। या तो सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में करेगा ट्रांसपोर्ट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से होते हैं स्पेशल टाइप? एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाय विच द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंटर द सेल। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर एंटर करते हैं, ये इस तरीके से। एंडोसाइटोसिस इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप का होता है, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पिनोसाइटोसिस। इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक बैक्टीरिया एंड एंटीजन आर टेकन इनटू द सेल। यानी कि पिनोसाइट्स में क्या होता है? जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या बैक्टीरिया और एंटीजन, वो सेल्स के अंदर एंटर होते हैं। इट इज अदरवाइज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, ये सेल को एक तरीके से पी जाता है। सेकेंड है फेगोसाइटोसिस। इट इज अ प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स larger than the macromolecules are engulfed into the cell. It is also called cell eating. यानी कि जो पार्टिकल्स मैक्रोमोलिक्यूल से भी ज़्यादा बड़े हैं वो सेल्स क्या कर लेते हैं ना, एनगल्फ कर लेती है, यानी खा जाती है एक तरीके से, तो इसे सेल ईटिंग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस को। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड द टिश्यू मैक्रोफेज शोज फेगोसाइटोसिस। ये तीन टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फेगोसाइटोसिस शो करते हैं।
थर्ड है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ए रिसेप्टर प्रोटीन। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है रिसेप्टर प्रोटीन की हेल्प से। सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैज सम पिट्स विच कंटेन ए रिसेप्टर प्रोटीन कॉल्ड क्लैथरिन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है इस तरीके से, ये इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके ऊपर ना हल्का सा पिट हो गया, ये एरिया, इसके पास क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है जिसे हम क्लैथरिन बोलते हैं। टुगेदर विद द रिसेप्टर प्रोटीन क्लैथरिन ईच पिट इज कॉल्ड रिसेप्टर कोटेड पिट, इसे हम रिसेप्टर कोटेड पिट बोलते हैं क्योंकि इसके पास क्लैथरिन है। दीज रिसेप्टर कोटेड पिट्स आर इन्वॉल्व इन द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, तो ये इसके ऊपर सवारी करके जो भी मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफर होता है। सेकेंड है आपका एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस खत्म हो गया यहाँ पे, अब शुरू होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंसेज आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है सेल का वो बाहर निकाल दिया जाता है। द सब्सटेंसेज आर एक्सट्रूडेड फ्रॉम सेल विदाउट पासिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। जो वेस्ट मटेरियल है वो विदाउट पासिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन से बिना पास हुए बाहर निकाल दिया जाता है, इसे हम रिवर्स एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। थर्ड है ट्रांससाइटोसिस, इट इज अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन विच एन एक्स्ट्रासेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंटर्स थ्रू वन साइड ऑफ अ सेल and migrates across cytoplasm of the cell and exits through the other side। एक तरीके से एक घर है, इसके दो दरवाजे हैं, एक तो यहाँ से एंट्री हो गई और यहाँ से एग्जिट हो गया, यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ से एग्जिट हो गया, इस तरीके से। यानी कि एक ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या करता है, एक साइड से अंदर हो गया सेल के अंदर, यहाँ पे घूमा फिरा साइटोप्लाज्म में, उसके बाद क्या हुआ, एग्जिट थ्रू द अदर साइड, इससे हम बोलते हैं ट्रांससाइटोसिस। अब बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की, जैसे कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उससे बोलते हैं अप्लाइड या एबनॉर्मलिटी इन द बॉडी। तो फर्स्ट एबनॉर्मलिटीज ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, अगर इसकी एबनॉर्मलिटी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, रिडक्शन इन ईदर द नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप इन मायोकार्डियम इज एसोसिएटेड विद द कार्डियक फेलियर। यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, इसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियम में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक फेलियर। सेकंड क्या है, एक्सेस रिएब्जॉर्प्शन हो जाएगा सोडियम का रेनल ट्यूब्यूल्स में, और जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, यानी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। सेकंड है आयन चैनल डिसीज, इसमें कौन कौन सा आता है, सोडियम चैनल डिसीज, पोटेशियम चैनल एंड क्लोराइड। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे सोडियम चैनल डिसीज। डिसफंक्शन ऑफ सोडियम चैनल्स लीड्स टू मसल स्पाज्म एंड लिडल सिंड्रोम। तो जो अगर सोडियम चैनल्स में दिक्कत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, डिसफंक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मसल स्पाज्म हो जाएगी, मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगा मसल्स का, तो उसे हम बोल सकते हैं लिडल सिंड्रोम। डिसफंक्शन ऑफ सोडियम आयन चैनल्स इन किडनी रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड एंड हाइपरटेंशन। अगर डिसफंक्शन ठीक हो जाएगा सोडियम का तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब है पोटेशियम चैनल डिसीज। Dysfunction causes disorder of heart, inherited deafness and epileptic seizures in newborn. Third है chloride ion channel disease. Dysfunction of chloride ion channel results in formation of renal stones and cystic fibrosis. ये क्या करेगा, रेनल स्टोन यानी किडनी में स्टोन कर देगा, और सिस्टिक फिब्रोसिस एक लंग पैथोलॉजी है, ये लंग्स में भी प्रॉब्लम कर देगा। थैंक यू सो मच गाइस।